आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए उस संकट की जिसकी वजह से पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। तो चलिए समझते हैं कि हम इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे। देखिए, पूरा मामला अब बस इसी एक अल्टीमेटम पर आकर टिक गया है। बातचीत करो या फिर विनाश के लिए तैयार रहो। ये कोई मामूली डिप्लोमैटिक तनाव नहीं है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और दुनिया देख रही है कि आगे क्या होता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए इस मामले की तह में चलते हैं और देखते हैं कि ये दो ताकतवर देश इस टकराव के रास्ते पर कैसे आ पहुंचे। इस कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था ये, जब अमेरिका ने हॉर्मुज़ की खाड़ी में ईरान का एक कार्गो शिप जब्त कर लिया। तो सालों से जो तनाव अंदर ही अंदर सुलग रहा था वो एकदम से भड़क उठा। ईरान इस कदम से इतना नाराज हुआ कि उसने इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से ही हाथ खींच लिए और बस डिप्लोमेसी के सारे रास्ते लगभग बंद हो गए। और अब जो सिचुएशन है वो एक क्लासिक डेडलॉक की है। एक तरफ ईरान का कहना है कि भाई जब तक ये धमकियां और नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी हम कोई बात नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि बात तो करनी ही होगी वरना नतीजा सैन्य कार्रवाई होगी। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब इस बढ़ते तनाव के बीच एक तीसरा प्लेयर भी है जो शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान इस नाजुक हालत को संभालने और कोई हल निकालने की कोशिश में लगा है। और वो प्लेयर है पाकिस्तान, जो इस लड़ाई में एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका निभाने का एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। ये एक ऐसा कदम है जो या तो उसे हीरो बना सकता है या फिर उसे भी इस आग में खींच सकता है। फिलहाल सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर टिकी हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक चुनौती है। एक तरफ सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान जाकर बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम से भी संपर्क में हैं। यहां तक कि आईएसआई भी ईरान को बातचीत के लिए मनाने में लगी है। मकसद साफ है, अमेरिका से आर्थिक मदद लेना। लेकिन डर भी उतना ही बड़ा है, अपने पड़ोसी ईरान के साथ जंग का खतरा। मतलब एक बहुत पतली रस्सी पर चलने जैसा है ये। तो पाकिस्तान के लिए अब दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो दोनों देशों के बीच शांति का ब्रिज बनकर उभरेगा या फिर ये बातचीत अगर फेल हुई तो वो खुद एक बैटल ग्राउंड बन जाएगा। नतीजा कुछ भी हो सकता है। अब ये संकट सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं है, इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आइए देखते हैं कि इसका बाकी दुनिया पर, हम सब पर क्या असर पड़ रहा है। ये लड़ाई अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। देखिए, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भारत के दो जहाज़ों जग अर्नव और सनमार हेराल्ड पर फायरिंग कर दी। इसके बाद भारत को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। न सिर्फ एक नई नेवल एडवाइजरी जारी की गई बल्कि अपने कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षा के लिए 7 वॉरशिप्स भी तैनात करने पड़े। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि होर्मुज़ की खाड़ी दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है। दुनिया का करीब 20% तेल यानी हर 5 में से 1 बैरल इसी पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। तो जाहिर है जब ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दी तो दुनिया भर के तेल बाजारों में हड़कंप मच गया। और इस हड़कंप का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है और इसका असर हम सबकी जेब पर भी पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा और महंगाई और बढ़ेगी। बात सिर्फ तेल तक ही नहीं रुकी। दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस सप्लायर्स में से एक कतर ने फोर्स मेजोर का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो अब गैस की डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। भारत और चीन जैसे देशों के लिए ये एक बहुत बड़े एनर्जी संकट की घंटी है। तो अब हम आ गए हैं इस कहानी के सबसे नाजुक और अहम मोड़ पर। दुनिया के पास सोचने और फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले 48 घंटे सब कुछ तय कर देंगे। देखिए, घड़ी की सुई तेजी से घूम रही है। फिलहाल एक अस्थायी सीज़फायर तो है, लेकिन वो बुधवार रात को खत्म हो रहा है और अगर उस डेडलाइन तक कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं और तब सैन्य कार्रवाई लगभग तय है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत के जरिए शांति। वो ईरान पर इतना ज्यादा दबाव डालना चाहते हैं कि उसके पास बातचीत के अलावा और कोई रास्ता ही ना बचे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर इस्लामाबाद में बातचीत सफल होती है तो वो खुद ईरानी लीडरशिप से मिलने को तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिलिट्री एक्शन का विकल्प भी खुला है। तो अगले 48 घंटे सिर्फ दो देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या दुनिया एक और जंग के लिए तैयार है, बल्कि सवाल यह है कि इसका असर हम सब पर क्या होगा। इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।